अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS NBDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो है वो हमारा ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस वीडियो से पहले हमने 4 वीडियो जो है वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की कंपोजिट पर बनाई है, जो यहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और पूरा कंपोजिट जो है हम लोगों ने कवर किया है इसमें, जिसमें पहली वीडियो में हमने कंपोजिट की कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, पोलिमराइजेशन, श्रिंकेज, कॉन्फ़िगरेशन, फैक्टर ये सब पढ़ा। दूसरे पे हमने इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दूसरी वीडियो में हमने पढ़ी। तीसरी में हमने जो है वो टूथ प्रिपरेशन पढ़ा क्लास 3 और क्लास 4 के लिए। और चौथी वीडियो में हमने कंपोजिट प्लेसमेंट के स्टेप्स, वेजेस और सिलिकॉन स्टेप वगैरह हमने पढ़ा। तो हमारे साथ जो कंपोजिट का चैप्टर है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का, वो हुआ कंप्लीट। आज की जो वीडियो है वो हमारी रिलेटेड है अमलगम से। अब अमलगम की जो है तकरीबन पूरे अमलगम के चैप्टर को कवर करने के लिए हम 7-8 वीडियोस में जो है वो अमलगम को कवर करेंगे। तो आज पहली वीडियो है अमलगम की ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपके फाइनल ईयर के लिए NLE एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को जो है इसमें सर की जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और वहाँ से हम अभी यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, द चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अमलगम रेस्टोरेशंस। सो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने अमलगम को देखना है कि अमलगम मटेरियल कैसा है, वो किस चीज़ों से बनता है और कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अमलगम होता क्या है। अमलगम बेसिकली इसको मैंने इस तरह से याद रखा था, STC, ठीक है, सियालकोट ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो उस हवाले से इसको देख लें तो इसमें आ जाएगा सिल्वर, टिन और कॉपर, ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर बेसिकली होते हैं कंपोनेंट्स। साथ उसमें हम मरकरी ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ बन जाती है अमलगम। देन इसमें एक आ जाता है जिंक वाला और विदाउट जिंक, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जिंक ऐड हो जाएगा या फिर जिंक एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये बेसिक कंपोजिशन है अमलगम की। देन हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर कंटेंट। तो उसमें आ जाता है कन्वेंशनल और लो कॉपर अलॉय। जो बेसिकली कॉपर है वो एक्ट करता है एज अ करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द आपके अमलगम को। तो एक है जिसमें लो कॉपर है, जो कन्वेंशनल, जो सबसे पहले बना था। देन जो आजकल यूज़ किया जाता है वो हाई कॉपर अलॉय है। हाई कॉपर अलॉय 2 तरह का होता है। उसमें एक होता है हाई कॉपर एडमिक्स्ड और एक होता है हाई कॉपर यूनिकॉम्पोजिशनल। देन अमलगम को जिस तरह से जब अमलगम के तीनों ये जो मटेरियल्स हैं इनका अलॉय बनता है, तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी स्लैब्स की सूरत में फॉर एग्जांपल बना है। तो इसको जब कट करते हैं या इसको ग्राइंड करते हैं, उसके हिसाब से उसके पार्टिकल्स की शेप निकलती है। तो उसकी बेस पे कि अमलगम के अलॉय पार्टिकल्स की शेप और साइज के हवाले से इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो उसमें आ जाता है लेथ कट अलॉय। लेथ कट अलॉय में आ जाते हैं रेगुलर कट, फाइन कट या माइक्रो फाइन कट। देन स्फेरिकल अलॉय आ जाता है, यानी उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल होंगे। एंड देन एडमिक्स्ड। एडमिक्स्ड होता है कि उसमें लेथ कट और स्फेरिकल दोनों को मिक्स किया जाता है। देन उसके बाद आ जाते हैं कि जिंक कंटेंट के बेस पे आप इसको किस तरह से क्लासीफाई करते हो। तो एक होते हैं जिंक कंटेनिंग अलॉयज और एक होते हैं जिंक फ्री अलॉयज। तो जिंक का रोल हम इसको आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले आ गया कॉपर कंटेंट के हवाले से। तो कन्वेंशनल अमलगम्स है, उसमें लो कॉपर अमलगम आता है सबसे पहले, जिसको कन्वेंशनल अमलगम कहते हैं। इसमें जो कॉपर है ना वो 2 to 5% होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। देन आ जाता है हाई कॉपर अमलगम। हाई कॉपर अमलगम में आपको 12 to 30% कॉपर मिलता है इसकी रेंज में, कि या तो किसी में 12 होगा, किसी में 13, ये प्रोपोर्शन पे वेरी करता है। देन उसके बाद आ जाता है हाई कॉपर एडमिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि आपको जो अलॉय पार्टिकल्स की ज्योमेट्री थी ना, लेथ कट और स्फेरिकल, ठीक है,
वो दोनों मिलती हैं, एड मिक्सड होती हैं, यानी कि स्फेरिकल अलॉय भी होता है और लेथ कट, दोनों को मिक्स कर दो तो हाई कॉपर एड मिक्सड अलॉय बन जाता है। देन हाई कॉपर यूनिकॉम्पोजिशनल के इसके अंदर या तो सिर्फ लेथ कट ही होगी या फिर सिर्फ स्फेरिकल होगी, यानी इसकी कॉम्पोजिशन यूनिकॉम्पोजिशनल होगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि इसको पार्टिकल की ज्योमेट्री और साइज के हवाले से किया जाता है, तो उसमें ये आ जाता है कि या तो ये लेथ के फॉर्म में होता है। लेथ कट बेसिकली एक कह लो कि सीधा सा ना स्ट्रेट कट होता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी इरेगुलर शेप होती है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता गया विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि ये जो इरेगुलर पार्टिकल्स हैं इनके साथ मरकरी सही तरह से रिएक्ट नहीं करता, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्फेरिकल अलॉय बना दिया, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा अच्छा आपका उसके साथ मरकरी के साथ रिएक्शन होता है और ज़्यादा अच्छा अलॉय बनता है जो कि स्मूथ भी होता है, और उसकी क्या कहते हैं उसकी फाइनल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी आती हैं। देन उन्होंने क्या किया कि जो लेथ कट है और स्फेरिकल उनको मिक्स कर दिया और एड मिक्सड अलॉय पार्टिकल्स के बना दिए उन्होंने, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो इरेगुलर शेप थी ना लेथ कट में, उससे क्या होता था कि इरेगुलर शेप थी तो आपको कंडेंस बहुत करना पड़ता था अमलगम को, ठीक है, यानी अच्छी तरह से जोर से, और जो उससे क्या होता था कि जो डेंटिस्ट है ना उसके लिए ईज आ जाती थी। और जो आपका स्फेरिकल था उससे क्या था कि उससे आपका स्मूदर मिक्स बनता था, उससे आपकी क्या कहते हैं कंडेंसेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक उसकी जो कंपोजिशन थी वो बेहतर बनती थी, उसकी फाइनल प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती थी। तो ये दोनों को मिला दिया उन्होंने कहा डेंटिस्ट भी खुश हो जाएं, वो भी जोर लगाते हुए कंडेंसेशन करते हुए, और हम लोग भी खुश हो जाएं कि हमारा जो अलॉय है वो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने एड मिक्स्ड अलॉय पार्टिकल बना दिया। देन उसके बाद जिंक कंटेंट, तो बेसिकली जिंक क्या करता है कि जब आपका ये अलॉय जो सिल्वर टिन कॉपर अलॉय है ये ऐसे ही आप इसको छोड़ दोगे ना तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो जिंक बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा कि वो जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इस अलॉय के इर्द गिर्द ना अपना जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो नीचे जितना अलॉय बाकी है ना उसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा। अब हमने इसमें जिंक फ्री भी बनाया है, जिंक कंटेनिंग भी बना दी है। जिंक कंटेनिंग का एक नुकसान था जो कि है वो ये है कि अगर उसके साथ वाटर रिएक्ट कर जाता है ना, यानी आपका सलाइवा, यानी आपने प्रॉपरली उसको आइसोलेट नहीं किया कैविटी को और आपका सलाइवा उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती थी। अब आहिस्ता 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 वो हाइड्रोजन गैस आपके जो अमलगम है ना उसको एक्सपैंड करने लग जाती है। इस एक्सपेंशन को कहते हैं डिलेड एक्सपेंशन या सेकेंडरी एक्सपेंशन। तो ये एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जिंक कंटेनिंग अलॉयज में आपको डिलेड एक्सपेंशन या सेकेंडरी एक्सपेंशन मिलती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यू टू रिएक्शन विद द सलाइवा, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और उसकी वजह से आपको मिलेगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अवाम ने कहा कि यार मरकरी तो बड़ा सही नहीं होता, इसके काफ़ी हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम कोई और मटेरियल के साथ अमलगम बनाते हैं। तो उन्होंने गैलियम और इंडियम को यूज़ किया, लेकिन उसका कोई इतना ख़ास क्लिनिकल इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आया, तो इसलिए जो गैलियम और इंडियम है इसको अभी भी यूज़ नहीं किया जाता। जो कन्वेंशनल अमलगम है जो कि सही ओरिजिनल मरकरी वाला अमलगम है ना वो यूज़ किया जाता है।